तो चलिए आज हम एक बेहद दिलचस्प डिजिटल आध्यात्मिक सामग्री पर बात करते हैं। हम डिकोड करने वाले हैं भगवान हनुमान की भक्ति से जुड़े उस दावे को जो कहता है कि पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे हमारी पुरानी आस्था और विश्वास आज के इस इंटरनेट वाले दौर में बिल्कुल नए तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही आप इस सामग्री को देखते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है ये नंबर 6। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो लगभग अविश्वसनीय सा वादा है। दावा यह है कि इस उपाय में महज 6 सेकंड के अंदर गंभीर बीमारियों को खत्म करने की ताकत है। अब जरा सोचिए, जो इंसान पहले से ही परेशान है, उसके लिए यह दावा एक ऐसी उम्मीद है जिसे वो अनदेखा कर ही नहीं सकता। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। बीमारी खत्म करने का दावा, प्रार्थना करने का सही तरीका, संकट मोचक को पुकारना, पूरी तरह से समर्पण का भाव और आखिर में वो मुख्य निवारण मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जहां बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा किया गया है। जो लोग काफी लंबे वक्त से किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक तकलीफ झेल रहे हैं और जिनके सारे उपाय मानो फेल हो चुके हैं, उनसे यहां एक बहुत ही छोटी सी चीज मांगी गई है, सिर्फ 2 मिनट। जी हां, ईश्वरीय शक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल 2 मिनट का पूरा फोकस। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी तकलीफ के सामने ये 2 मिनट क्या हैं? कुछ भी नहीं। और यही चीज इस पूरे प्रस्ताव को इतना आकर्षक बना देती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, यानी प्रार्थना की सही विधि। यहां तरीका बहुत मायने रखता है। और ये विधि काम कैसे करेगी, इसके लिए एक बहुत ही साफ शर्त रखी गई है। स्रोत के मुताबिक अगर आपका मन टूटा हुआ है या अंदर निराशा और डाउट भरा है, तो उसे अभी बाहर निकाल दीजिए। प्रार्थना शुरू करने से पहले आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, मतलब बिना किसी शक के 100% भरोसा। बिना इस गहरे विश्वास के ये गुहार असरदार नहीं होगी। तो इसके लिए एक बहुत ही सेट 3 स्टेप्स का प्रोसेस बताया गया है। पहला कदम, पूरे ध्यान से 2 मिनट की गुहार। दूसरा, अपनी बीमारी को पूरी तरह से भगवान को सौंप देना। और तीसरा, मंत्र स्तुति, यानी लगातार जाप। देखा जाए तो ये काफी लॉजिकल फ्लो है जो आपको धीरे धीरे एक गहरे मेडिटेशन वाले स्टेट में ले जाता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण, संकट मोचक का आह्वान। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम प्रार्थना नहीं है। ये बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट है। इसमें भगवान को उन खास नामों से पुकारा गया है जिनकी एक बीमार इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे रोग हरने वाले, कष्टनाशक, संकट मोचक और पवनसुत। मतलब आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप उसी के हिसाब से ईश्वरीय शक्ति को सीधे आवाज लगा रहे हैं। और इस पुकार में जो सबसे इमोशनल पॉइंट आता है वो रामायण की एक बहुत ही पावरफुल घटना से जुड़ा है। हनुमान जी आपने लक्ष्मण को मृत्युशैया से उठाया था। ये लाइन सीधे तौर पर भगवान की उस असीमित ताकत की याद दिलाती है जब उन्होंने किसी के जाते हुए प्राण वापस लौटा दिए थे। इसका मकसद ही यही है कि आपके अंदर का जो विश्वास है वो बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाए। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, जो है पूर्ण समर्पण की भावना। इस सामग्री में एक बहुत गहरे मेंटल सरेंडर की बात की गई है। हनुमान जी, अब मैं अपना रोग आपको सौंपता हूं। ये सिर्फ मदद मांगना नहीं है दोस्तों, ये अपने शरीर के दर्द और मन के बोझ को पूरी तरह से किसी और के हवाले कर देना है। एक ऐसी पुकार जहां आप चाहते हैं कि आपका डरा हुआ मन हिम्मत से भर जाए और शरीर हर तरह की चिंता से आजाद हो जाए। और आखिर में हम पहुंचते हैं 5वें चरण पर, मुख्य निवारण मंत्र। यही वो इकलौता सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। वो जो 2 मिनट की गुहार थी ना, उसका ये मेन सेंटर है। अब तक हमने जो भी बात की, वो सारा विश्वास, वो पूरा समर्पण, वो सब कुछ सिर्फ इसी एक मंत्र के उच्चारण तक पहुंचने के लिए बिल्डअप किया जा रहा था। अब एक बहुत ही मजेदार चीज देखिए, इस पूरी सामग्री में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप ध्यान दें तो पूरे टेक्स्ट का मुश्किल से 5% हिस्सा इंट्रोडक्शन और समर्पण के बारे में बात करता है। बाकी का जो विशाल 95% हिस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक मंत्र का सैकड़ों बार किया गया जाप है। यह स्ट्रक्चर खुद ब खुद चिल्लाकर बता रहा है कि असली फोकस आखिर है कहां। इतने बड़े लेवल पर मंत्र को दोहराने के पीछे एक बहुत ही खास साइकोलॉजिकल मकसद छुपा है। बार बार एक ही मंत्र जपना आपके दिमाग के लिए एक मेडिटेटिव एंकर की तरह काम करता है।
मतलब थ्योरी के हिसाब से समझें तो ये आपके दिमाग को बीमारी, दर्द या स्ट्रेस से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करके एक सिंगल स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या हीलिंग की असली ताकत इन खास शब्दों और मंत्र की आवाज में छुपी है, या फिर उस पूरे साइकोलॉजिकल सरेंडर में जो इन शब्दों को बोलने से ठीक पहले आपसे मांगा जाता है? आज के इस डिजिटल दौर में भी इंसान के अंदर की ये गहरी आस्था और खुद को हील करने की ये अनथक कोशिश वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है।